गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 5 में समांतर श्रेणी इंग्लिश में से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो मैंने ये संख्याओं की सूची ले रखी है आपके पास। पहली सूची है 1 2 3 4 5। इसमें एक को छोड़कर आपके पास जो उत्तरोत्तर पद हैं 2 3 4 5 क्या है, हर पद में एक जोड़ने को प्राप्त हो रहा है। जैसे एक है, एक में एक जोड़ा 2 मिला, 3 आपको 2 में एक जोड़ा 3 मिला, 3 में एक को जोड़ा 4 मिला, 4 में एक को जोड़ा 5 मिला। इसी तरह से अगली सूची है आपके पास -3 -2 -1 0, ये वाली दे रखी है मैंने। -3 में पहले पद को छोड़ दीजिए, -3 को छोड़ा तो क्या कहते हैं, -3 में आपने एक को जोड़ा -2 मिला, -2 में एक को जोड़ा -1 मिला, -1 में एक को जोड़ा 0 मिला। इसी तरह से आगे के पद आपको प्राप्त होंगे। तीसरी सूची ले रखी है मैंने। -1 में आपने क्या जोड़ा, 0.5 -0.5 को जोड़ोगे तो -1.5 मिलेगा। फिर -1.5 में -0.5 को जोड़ा, -2 मिला, -2 में -0.5 को जोड़ा तो -2.5 मिलेगा। इससे आगे पद मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पद को छोड़कर, ठीक है, उत्तरोत्तर पद आपको क्या मिल रहे हैं, एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो संख्याओं की सूची है उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, ठीक है, या समांतर श्रेणी कहते हैं। असमांतर श्रेणी की हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। समांतर श्रेणी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसको एपी कहते हैं, ठीक है। तो यह है आपके पास एक समांतर श्रेणी, लिखेंगे हम एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है, संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें, ठीक है, पहले पद के अतिरिक्त क्या है, पहले पद के अतिरिक्त, पहले पद के अतिरिक्त, ठीक है, उत्तरोत्तर पद, उत्तरोत्तर पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब ये जो निश्चित संख्या है, ठीक है, यह निश्चित संख्या एपी का, या समांतर श्रेणी निश्चित संख्या एपी का सार अंतर, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इसको कॉमन डिफरेंस कहलाती है, ठीक है। और यह सारवंतर, ठीक है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, यदि आपके पास एपी ले ली, एपी का पहला पद A1, ठीक है, दूसरा पद आपका A2, इसी तरह से आपका nवा पद AN है। तो आपके पास जो एपी होगी, ठीक है, एपी होगी A1, एपी होगी आपके पास A1 A2 A3 गोइंग ऑन AN, ठीक है। तो आपके पास A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर गोइंग ऑन AN, और इससे पहले वाला पद क्या आ जाएगा, AN - 1, ठीक है, बराबर क्या होगा, D होगा, ठीक है। मीन्स A2 में से A1 को घटाया, या A3 में से A2 को घटाया, या A4 में से A3 को घटाया, या इसी तरह से चलते गए AN में से AN - 1, इससे पहला वाला जो पद होगा AN - 1 होगा, ठीक है। तो वो क्या आएगा, D आएगा, एक निश्चित संख्या आएगी, तो वो क्या होगी, आपके पास D होगी, ठीक। जैसे आपके पास ये वाला है, मैंने अभी बताया था, आपके पास ये वाली श्रेणी आपके पास उदाहरण के लिए ले लिया हमने, आपके पास ले ली मैंने -3 एपी ले ली, ये वाली ना, -3 -2
-1 0 ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए -2 A2 - A1 क्या, ये आपके पास A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये आपके पास A4 हो गया, इस तरह से चलता जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा A2 - A1 क्या, मैंने A2 - A1, तो ये आ जाएगा -2 माइनस ऑफ -3 किया हमने, -2 माइनस कर प्लस का 3 बराबर 1 आ गया। इसी तरह से मैं से A3 - A2 किया, A3 - A2 किया। ठीक है, A3 क्या आपके पास -1, ठीक है, माइनस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा ये -2, तो क्या इसको सोल्व -1 और क्या आ जाएगा प्लस का 2, तो ये क्या गया 2 क्या गया 1 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप आगे भी निकालोगे तो 1 आता जाएगा। तो ये आपके पास क्या कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला है। वैसे हम यही निकालते हैं A2 - A1 निकाल लेते हैं। अब यार का क्वेश्चन आएंगे कि दी गई संख्याओं की सूची आपके पास AP है या नहीं है, तो उसमें हमको यही कार्य करना है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया था AP का आपके पास। अब है आपके पास AP का व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप, व्यापक रूप। ठीक है, यदि AP का माना, AP का पहला पद आपने क्या ले लिया, A ले लिया। ठीक है, तो आपके पास AP आ जाएगी। अब आपके पास और D क्या आपका सार्वंतर है, और सार्वंतर क्या आपका D है, सार्वंतर आपके पास क्या है D है। तो AP आपके पास आ जाएगी, पहला पद A है। ठीक है, अब क्या करना है, A में क्या करना है D को जोड़ दिया, फिर इसमें D को जोड़ेंगे तो A + D + D क्या हो जाएगा A + 2D। ठीक है, A + 2D, फिर इसमें क्या करना है एक D और जोड़ना है। ठीक है, तो A + क्या जाएगा 3D, इसी तरह से आपके पास ये चलती जाएगी। तो ये AP का क्या है व्यापक रूप है। अगर आपके पास पहला पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है तो आपको AP कैसे निकालना है, A फिर उसमें सार्वंतर को जोड़ दीजिए, दूसरा पद आ जाएगा, फिर उसमें दूसरे वाले पद में सार्वंतर को जोड़ दिया, तीसरा पद आ जाएगा, फिर तीसरे पद में सार्वंतर को जोड़ दिया, चौथा पद आ जाएगा। तो ऐसे करके आप AP को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास है परिमित AP, परिमित AP, परिमित AP मीन्स वह AP समांतर श्रेणी, AP मीन्स समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या, जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, और उसमें अंतिम पद भी होता है, और इस AP में अंतिम पद भी होता है। ठीक है, तो इसके क्या कहते हैं उदाहरण आ गया आपके पास, जैसे मैंने ले लिया ये 2 4 6 चलते गए ये 20। ठीक है, तो आपके पास ये AP जिसमें अंतिम पद होता है आपके पास। ठीक, ये परिमित AP है। फिर इसके बाद है आपके पास अपरिमित AP, अपरिमित AP। ठीक है, वह AP जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। ठीक है, ऐसी AP को हम क्या कहते हैं, ऐसी AP अपरिमित AP कहलाती है, अपरिमित AP कहलाती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण ले लिया हमने। आपके पास जैसे 3 6 9 12, ये आपके पास ये इस टाइप से, इसमें अंतिम पद नहीं है। ठीक है, तो आगे आपने इसमें लिख भी सकते हैं, इसमें अंतिम पद नहीं होता है। तो ऐसे AP को हम क्या कहते हैं, अपरिमित AP कहते हैं। थैंक यू।